हेलो बच्चों, इस वीडियो में आज हम लोग डायमेंशन फार्मूला निकालना सीखेंगे जो कि क्लास 11th का है, जो कि क्लास 12th में भी पूछता है। इसे सवाल प्रत्येक साल बहुत ही इंपॉर्टेंट है 12th के लिए भी। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि डायमेंशन ये होता क्या है। इसका जो हिंदी होता है बीमा या आयाम। इसका डिफिनीशन होगा, इफ ए फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज then some powers are appear on the exponent of fundamental quantities. These powers are called dimension in term of that fundamental physical quantity. यदि कोई भौतिक मात्रा को मौलिक भौतिक मात्रा के रूप में अगर व्यक्त किया जाता है ना, तो मौलिक मात्राओं के घटक पर कुछ पावर आ जाता है। इन पावर को ही क्या कहते हैं? उस मौलिक मात्रा यानी मौलिक भौतिक मात्रा का आयाम या बीमा कहते हैं। ये जो है ना 7 है फंडामेंटल क्वांटिटीज। कौन कौन है देखते हैं। इसमें है लेंथ। पहला लेंथ का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है मीटर, और डायमेंशन फार्मूला होता है एल। लेंथ को एम से लिखते हैं। दूसरा है मास। मास का होता है किलोग्राम, इसका डायमेंशन फार्मूला एम। टाइम का हुआ सेकंड, टी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का एम्पियर, ए या आई से लिखते हैं इसको। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का होता है केल्विन, जिसे हम के से लिखते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, जिसका डायमेंशन फार्मूला सी डी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल, दोनों का मोल ही होता है, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन पर कैसे डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे, ठीक ना। चलते हैं तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला है क्षेत्रफल एरिया। इसका क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई को एल से लिखते हैं और चौड़ाई को भी एल से लिखते हैं। क्या हो गया? एल स्क्वायर, ठीक ना। इसका भी ये सूत्र। आयतन की बात करें तो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी एल गुणे एल, यानी कि एल क्यू। वेग की बात करें या चाल की बात करें, उसका होता है विस्थापन अथवा दूरी बटा समय। तो विस्थापन या दूरी यानी कि क्या हुआ? लेंथ। और समय को हम टी से लिखते हैं। और जब भी क्या होता है, देखो, जब भी ये नीचे से अगर ऊपर जाता है ना, तो पावर क्या होता है? घट जाता है। यानी पावर नहीं कुछ है, मतलब 1 है। ऊपर गया क्या हो गया? एल टी पावर -1। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। इसका सूत्र होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। अब वेग में परिवर्तन यानी क्या हुआ? वेग का ऊपर निकाले ही है, एल टी की पावर -1। और समय का हम जानते हैं क्या होता है? टी। और जब भी टी पर क्या है? नीचे है ना, ये ऊपर जाएगा, पावर क्या होगा? घटेगा। यानी कि ऊपर जाएगा तो पावर पहले से -1 है, फिर से आ जाएगा तो -2। नेक्स्ट है घनत्व, जिसका सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान को हम एम से लिखते हैं और आयतन को अब ये निकाले हैं ऊपर एल के पावर 3, इसीलिए यहाँ पर एल के पावर 3 लिखेंगे। जब भी बोले थे ना ऊपर जाता है पावर क्या होता है? घटता है। क्या हो जाएगा? इसका डायमेंशन फार्मूला एम एल के पावर -3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल। बल का भी सूत्र कैसे निकालेंगे? तो बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान को हम एम से लिखते हैं और त्वरण का अभी पीछे ही निकाले थे, क्या था? एल टी की पावर -2 अभी निकाले पीछे। दोनों को जब गुना करेंगे क्या हो जाएगा? एम एल टी की पावर -2। नेक्स्ट है कार्य। कार्य का जो सूत्र होता है वो होता है बल गुणे विस्थापन। अब बल के जो अभी निकाले हैं जस्ट यहाँ पे, क्या होता है? एम एल टी की पावर -2 और विस्थापन यानी कि दूरी यानी कि लेंथ, इसको एल से लिखते हैं। क्या हो गया? एम एल स्क्वायर टी की पावर क्या चीज? -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, और कार्य का डायमेंशन फार्मूला जो होता है एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, यहाँ से लिख दिए, ठीक ना। और समय का क्या होता है? टी। टी पावर क्या है? 1 है। ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पावर जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -3। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेग। संवेग का होता है द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान को एम से लिखते हैं और वेग को एल टी की पावर -1 पीछे निकाल चुके हैं।
तो इस दोनों गुना करने पर हो जाएगा एम एल टी की पावर -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेग। आवेग बराबर होता है बल गुने समय। बल का होता है एम एल टी की पावर -2 और समय का टी। दोनों को जब गुना करेंगे ना तो दोनों का जो टी पर जो पावर है वो क्या होगा, क्योंकि बेस समान है पावर जुड़ जाएगा। टी पावर नहीं कुछ है मतलब 1 है तो हो जाएगा एम एल टी की पावर -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुने दूरी। अब बल का जो बीमीय सूत्र होता है वो होता है एम एल टी की पावर -2 और दूरी का एल। दोनों क्या करेंगे, गुना करेंगे। चूँकि बेस समान है पावर क्या होगा, जुटेगा। तो एम एल के पावर यहाँ भी एक पावर, यहाँ पर ही एक क्या हो जाएगा पावर 2 और टी की पावर -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा होता है 1/2 गुने एम वी स्क्वायर। एम फॉर मास यानी द्रव्यमान, वेग यानी वेग स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1/2 तो हुआ कांस्टेंट, इसको छोड़ देंगे और द्रव्यमान को एम से लिखते हैं। अब वेग का क्या होता है एल टी का पावर -1, चूँकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा एम गुने, इसको 2 बार लिख देंगे, ठीक ना। अब बेस समान रहने पावर क्या होता है, जुड़ता है, हम जानते हैं। यहाँ पर भी पावर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, क्या हो जाएगा एल का पावर 2 और टी का पावर क्या हो जाएगा -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। अब बल का जो बीमीय सूत्र होता है ना वो होता है एम एल टी की पावर -2 क्षेत्रफल का एल स्क्वायर। ये जो एल स्क्वायर ऊपर जाएगा ना तो पावर क्या होगा, घटेगा। तो इस प्रकार ये निकल जाएगा एम एल की पावर -1 और टी की पावर -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थितिज ऊर्जा। इसका होता है द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण गुने दूरी। इसको लिख सकते हैं एम गुरुत्वीय त्वरण, इसको एल टी की पावर -2 और दूरी को एल। इस प्रकार इस सबको जब गुना करेंगे इतना आ जाएगा। अगर नेक्स्ट है प्रतिबल। प्रतिबल का सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल का डायमेंशन फार्मूला ये हुआ, क्षेत्रफल का एल स्क्वायर। ये एल जाएगा ऊपर, पावर क्या होगा, घटेगा। इस प्रकार हो जाएगा एम एल के पावर -1 टी की पावर -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकृति। विकृति का सूत्र होता है लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई, यानी कि लंबाई नीचे भी लंबाई यानी L/L, पावर क्या हो, घटेगा। यानी इसका जो बीमीय सूत्र हो जाएगा L की पावर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटा लंबाई। बल का बीमीय सूत्र हुआ एम एल टी पावर -2, लंबाई का एल। क्या होगा, भाग में जब ऊपर जाता है ना पावर घट जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा एम एल पावर 1 टी की पावर -2। इस प्रकार हो जाएगा इसका बीमीय सूत्र एम एल की पावर 0 टी की पावर -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है द्रव्यमान गुने दूरी स्क्वायर। द्रव्यमान को एम से लिखते हैं और दूरी को एल से, यानी कि एल स्क्वायर, यानी कि एम एल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका बीमीय सूत्र कैसे निकालेंगे। गुरुत्वाकर्षण इसका जो सूत्र होता है ना बल गुने दूरी स्क्वायर बट्टा द्रव्यमान स्क्वायर। बल का होता है एम एल टी पावर -2 और दूरी का होता है एल यानी एल स्क्वायर, यानी द्रव्यमान स्क्वायर इसको लिख सकते हैं एम गुना एम, ठीक ना। चूँकि क्या है बेस समान है तो पावर क्या हो जाएगा, जुटेगा। और नीचे से ऊपर जाने पर पावर क्या होता है, बेस समान होने पर घटता है। इस प्रकार जब इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो इसका आ जाएगा m के पावर -1, l के पावर 3 और t के पावर -2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन है गुरुत्वीय क्षेत्र वृत्ति। इसका जो सूत्र होता है गुरुत्वीय बल बटा द्रव्यमान। गुरुत्वीय बल का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है एम एल टी की पावर -2 द्रव्यमान का m। जब ये ऊपर जाएगा क्या होगा, पावर घट जाएगा। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है ना, तो 1 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा 0, m पावर 0 और बच गया क्या चीज़ एल टी पावर -2। इसका विमीय सूत्र हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको नहीं भी लिख सकते हैं, इसका ये भी कह सकते हैं एल टी पावर -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वीय विभव। इसका जो सूत्र होता है कार्य बटा द्रव्यमान। और कार्य का जो विमीय सूत्र होता है ना वो होता है एम एल स्क्वायर टी पावर -2 और द्रव्यमान को m से लिखते हैं। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 1 में से 1 घट जाएगा।
तो इसका भी सूत्र हो जाएगा एल टी पावर -2, यानी कि इसका और इसका दोनों बेमी सूत्र क्या होगा, सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रिंग का बल नियंतांक। इसका होता है सूत्र आरोपित बल बटा लंबाई में वृद्धि, यानी आरोपित बल कहने का मतलब बल का विमीय सूत्र और लंबाई का लिख दिए। जब भी पता है भाग में नीचे से ऊपर जाता है तो क्या होता है, माइनस होता है। बेस समान है तो पावर घटता है। इस प्रकार पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो बच जाएगा m l की पावर 0 t की पावर -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवृत्ति। आवृत्ति बराबर होता है 1 आवर्तकाल। ऊपर में लिखेंगे 1 आवर्तकाल, यानी कि काल यानी कि समय, टाइम को टी से लिखते हैं। इसका विमेय सूत्र हो जाएगा t के पावर -1 जब ये ऊपर जाएगा। एक तो छुपा ही होता है, एक नहीं लिखेंगे फिर चलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणीय वेग। इसका सूत्र होता है कोण बटा समय, जिसको हम L से लिखते हैं, ठीक ना, L पावर 0 से। अब ये निकाले थे ना कोण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण बराबर होता है कोणीय वेग बटा समय। और कोणीय वेग का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है t की पावर -1। यहाँ से ये लिख दिया t पावर -1 और समय का t, ठीक ना। और जब ये ऊपर जाएगा, चूँकि भाग में हम जानते हैं बेस समान रहने पर पावर क्या होता है, घटता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा तो पहले से -1 है ही और -1 और आ जाएगा। यहाँ पर गलती लिखा गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा t की पावर इतना। तो इसको लिख सकते हैं t की पावर -2। नेक्स्ट है कोणीय संवेग। इसका सूत्र होता है जड़त्व आघूर्ण बटा कोणीय वेग। जड़त्व आघूर्ण को लिखते हैं t की पावर -1 से और इसको लिखते हैं t से। इस प्रकार इसका हो गया विमीय सूत्र t की पावर -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट ऊष्मा। सूत्र होता है सूत्र ऊर्जा बटा द्रव्यमान गुणे ताप में वृद्धि। तो ऊर्जा को हो गया m l t पावर 2 और द्रव्यमान का m, ताप में वृद्धि को थीटा से हम लिखते हैं। तो इसका जो हो जाएगा m पावर 0 l t पावर -2 और थीटा जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्माधारिता। इसका सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा। द्रव्यमान को m से लिखते हैं और विशिष्ट ऊष्मा को अभी निकाले थे L² t पावर -2 और थीटा पावर -1। इस प्रकार जब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो हो जाएगा m L² t पावर -2 और थीटा पावर -1। अगला है गुप्त ऊष्मा। इसका सूत्र होता है ऊर्जा बटा द्रव्यमान। इसको लिखेंगे m L² t पावर -2 और द्रव्यमान को m से लिखते हैं। तो हो जाएगा जब ये ऊपर जाएगा पावर घटेगा तो m पावर 1 -1 L² t पावर -2। इसका विमीय सूत्र हो जाएगा m पावर 0 l की पावर 2 t की पावर -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांक नियतांक। इसका जो सूत्र होता है वो होता है ऊर्जा बट्टा आवृत्ति। ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है m L² t की पावर -2 और आवृत्ति यानी कि समय t की पावर 1। तो जब ये ऊपर जाएगा ना पावर क्या हो जाएगा, घटता है। क्योंकि यहाँ पावर माइनस है ना, आवृत्ति का माइनस होता है, सॉरी। तब जाएगा ऊपर तो m L² t की पावर -1 बचेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है वेग प्रवणता। बराबर सूत्र होता है वेग परिवर्तन बटा दूरी। इसका जो विमीय सूत्र होता है ना l t की पावर -1 और दूरी का l से l कट गया तो इसका जो विमीय सूत्र हुआ t की पावर -1। तो बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट